एक पाव के साथ एक फ्री। जनरेशन बिगड़ेगी या रहेगी, हमें कोई जवाब दे। जब दारू बांटे, दारू बांटी है तो बता दो। जब दारू बढ़, एक मिनट, दारू जब बढ़ रही है। अरे मेरी बात सुनो, दारू तो यहाँ पे भी बढ़ रही है। आप प्रूफ करिए दारू बढ़ रही है। आप कैसे बोल रहे हैं? ये आम आदमी पर, अरे आप बोलिए ना, मैं भी बात कर रहा हूँ। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? छठ घाट के लिए यमुना कितनी गंदी, कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें केमिकल डलवाते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री ऐसा दोगला मुख्यमंत्री भाइयों। था ना तो यही लाइन में आगे लगे हुए थे। इलेक्शन आता है तो ऑटो वाले के यहाँ पे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ऑटो वाले को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि तुम 8 साल में जमुना जी को साफ नहीं कर सके, तुम आज हमें पूछ रहे हो कूड़े का पहाड़। अरे दिल्ली में आए हुए तुम्हें चंद दिन हुए हैं, दिल्ली को बर्बाद करके धर दिया केजरीवाल जी। जब दारू बांटे, दारू बांटी है तो बता दो। जब दारू बढ़, एक मिनट, दारू जब बढ़ रही है। अरे मेरी बात सुनो, दारू तो यहाँ पे भी बढ़ रही है। अरे मेरी बात सुनो, 500। अरे आप प्रूफ करिए दारू बढ़ रही है। आप कैसे बोल रहे हैं? ये आम आदमी पर, अरे आप बोलिए ना, मैं भी बात कर रहा हूँ। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? कहाँ बढ़ रही है दारू? आपने कहा कैसे? आप बात करिए ना। बोलिए, बताइए, एक मिनट सुनिए। क्या एक पे एक फ्री मिल रही है? नहीं, मीडिया एक मिली दिखाती है फ्री मिल रही है, नहीं मिल रही है। मीडिया दिखाती है। हम तो रोज न्यूज पे देखते हैं, मिल रही है, रोज देखते हैं। इनकी रैलियों में क्या मिलता है? इनकी रैलियों में टोटल दारू मिलती है। मैं क्या दिखाऊं? मीडिया अरे दिखाओ। अरे बिजली का मुद्दे पे मैं नहीं दिखा रहा, मीडिया दिखाती है कि दारू भी में। अब सुनो मेरी बात, ये भाई साहब कह रहे हैं कि बसें क्यों फ्री कर? ऑथराइज्ड बात चल रही है। देखिए, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑथराइज्ड बात करिए। क्या गली गली में ठेके खोले गए दिल्ली में या नहीं खोलेगा? एक पे एक दारू फ्री नहीं मिली? कहाँ नहीं फ्री मिली? सुनो, ये सोए हुए हैं पाँच। अरे सुनिए, मैं बता दूं। अरे रुकिए, ये भाई साहब नए आए हैं दिल्ली में, इन्हें पता नहीं है। अरे रुकिए, और मेरी देख लो आईडी, मेरी आईडी देख लो और इनकी देख लो। ये तो रिकॉर्ड तोड़ पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में ठेके खोले गए। साहब देखो मेरी बात सुनो, मैं बोलना नहीं चाह रहा, नहीं तो बहुत सारे होंगे बोलेंगे। मेरी बात सुनिए, एक मिनट। वो ये सोच भी नहीं सकते एक मिनट केजरीवाल क्या नहीं कर रहा है। बस सफाई सारे भी वही करवा रहा है। कौन? एक मिनट। बढ़िया छठ पर्व है, छठ पर्व है, और बताइए कितना गंदगी है और कितनी बुरी पोजीशन है। दूसरी बात 10-10 हजार रुपए देते हैं, लेकिन उनको पैसा मुहैया नहीं मिलता है। छठ घाट के लिए यमुना कितनी गंदी, कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसमें केमिकल डलवाते हैं केजरीवाल। क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, यमुना पे छठ पूजा है, छठ पूजा। हाँ ठीक है, छठ पूजा इस टाइम साफ होनी चाहिए क्योंकि हर गरीब से गरीब आदमी जाता है। सुनो, हर हिंदू यमुना साफ कराई, उसमें केमिकल, गंदगी के बजाय केमिकल डाला जा रहा है जी उसमें। साक्षात आपने देखा है, इतने लोगों ने करेंगे केमिकल से ही करेंगे। क्या खुद आएगा केजरीवाल साहब? 8 साल। एक मिनट सुनिए, भाई साहब की बात का आरोप। भाई एक मिनट भाई साहब की एक मिनट रुके, आप बात करनी दीजिए। भाई साहब ने बोला, एक मिनट, भाई साहब ने बोला कि दिल्ली के अंदर साफ, अरे सुनिए, साफ सफाई नहीं है दिल्ली के अंदर, साफ सफाई नहीं है। 7 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रोज नगर निगम उठाती है। बताइए हाँ या ना? पता है आपको? ये काम किसका है? नगर निगम का। फिर तो वो करेगी नहीं क्या? वो केजरीवाल आएगा उठाने के लिए? नहीं, केजरीवाल आएगा उठाने के लिए। आप कह रहे थे सफाई केजरीवाल नहीं, अरे तो वो होगी नहीं, सफाई होगी नहीं। सफाई कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? सफाई कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल से काम कर रही है। और अरे ये मुख्यमंत्री ऐसा दोगला मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आके बोलता है कि मैं दिल्ली वालों को बहुत सुविधा दे रहा हूँ। भाइयों, तो यही लाइन में आगे लगे हुए थे। जब जीरो बैलेंस आ रहा था ना तो अच्छा, गुजरात में क्या हो रहा है अभी? गुजरात में क्यों? गुजरात में भी फ्री होगा। फ्री चाहिए आपको? हम तो चाह रहे हैं हराम का नहीं चाहिए। इनको चाहिए फ्री चाहिए आपको? नहीं फ्री चाहिए जी, हाँ नहीं फ्री चाहिए। आप देखने वाले हैं, आप चैनल में बोल रहे हैं, ऑटो वाले का इतना एक्सीडेंट होता है कि किसी को
10 लाख रुपए दिए क्या, 5 लाख रुपए दिए? भाई हॉस्पिटल में तो इलाज फ्री दे रखा है, 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दे रखा है। ऑटो वाला ही नहीं, कोई भी आ सकता है आम आदमी, अरे रुकिए, कोई भी केजरीवाल जी कहाँ इलाज कराते हैं? कहाँ पे केजरीवाल जी अपना भाई साहब उनका कार्ड बन रहा है। यशोदा 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 हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल। और सुनो क्यों वो कहते भी आम देखिए केजरीवाल ने ये बोला, एक मिनट, केजरीवाल ने बोला था कि मैं आम आदमी हूँ, बंगला नहीं लूंगा, और वो बंगला लेके बैठा है। 40 गाड़ियां चलती है और 2 लाख जब इलेक्शन पीरियड आता है तो 2,45,000 रुपए सैलरी केजरीवाल। क्या बोला? इलेक्शन आता है तो ऑटो वाले के यहाँ पे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ऑटो वाले को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, किसी भी एक्सीडेंट पीरियड में कहीं जाते हुए देखा किसी को 2 लाख रुपए दिए हैं क्या? नहीं, गुजरात में भी ऑटो वाले के यहाँ खाना खाया है। हाँ, खाना खा रहे हैं, जो चाहो वो करने को, चाय पीने के लिए तैयार हैं। में क्या केजरीवाल ऑटो वालों के हितैषी नहीं है? ये अपनी माँ का हितैषी नहीं है, ये अपनी माँ का हितैषी नहीं है। जिस अन्ना हजारे के कंधे पे ऑटो वाले हमारे तो साथ है। जिस अन्ना हजारे के क्या मिला? भाई सब कुछ मिल रहा है, ऑटो वालों को कितनी सुविधा दी है। आप ये बोलिए परमिट वगैरह का सुविधा दी नहीं, लाइसेंस पहले हर साल बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो रेट भी तुम्हारे 7 लाख रुपए का ऑटो है। केजरीवाल ने ये बेनिफिट दिया है, जो 2 लाख का ऑटो था आज की डेट में 7 लाख रुपए का ऑटो है। क्या मिला ऑटो वालों को? कुछ नहीं मिला, बेरोजगारी वाले काम। अभी दिल्ली में आपकी सरकार बनाने वाले आज वही ऑटो चालक हमारे साथ मुझे लग रहा है खड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में। मैं दूर तक दिखाना चाहूंगा कि पूरे ऑटो वाले की लाइन लगी हुई है, जिसमें जो हटाए गए कूड़े के पहाड़, मैं इसमें दिखाना चाहूंगा एक पोस्टर पे, हटाए गए कूड़े के पहाड़ और बंद किए कूड़े के ढलाव और घर। मुझे लग रहा है आज इसी पर चर्चा करेंगे लोगों से कि आखिर वाकई में यमुना नदी की गंदगी पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन कूड़े के ढेर पर राजनीति क्यों? भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। कूड़े के पहाड़ भाजपा के कुकर्मों का पहाड़ है। देखिए केजरीवाल को अभी दिल्ली में आए हुए चंद दिन हुए हैं। दिल्ली नगर निगम 7 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रोज उठाती है। यही केजरीवाल बोलता है कि दिल्ली नगर निगम काम नहीं कर रही। अगर काम नहीं कर रही तो तुम कैसे बोल रहे हो कूड़े के पहाड़? मैं ये बता देना चाहता हूं, कूड़े के पहाड़ जो पहले से गलत दिशा में मुड़ चुके थे, माननीय हमारे सांसद जी गौतम गंभीर जी ने प्रयास करके गाजीपुर का पहाड़ जो टूट गया था उसके बाद उसको विस्तार कराया गया, उन पे सुंदर पार्क बनाया जा रहा है, बैठने का उठने का रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि दिल्ली के अंदर हम घुसेंगे तो अच्छा लगेगा। जो घर घर के अंदर छोटे छोटे कूड़े के ढेर होते थे पार्कों के अंदर, आज उन पार्कों में जाकर के आप जिम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आज कहाँ पे है? मैं आज केजरीवाल को चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो गुजरात छोड़कर आकर के दिल्ली में हमारे से बात करे। एक तरफ वो कहता है कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सुविधा है, दिल्ली के अंदर कुछ भी अच्छी सुविधा नहीं है। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ। दिल्ली के अंदर 2,60,000 रुपए का ऑटो 9.5 लाख रुपए का मिल रहा है। क्या ऑटो वालों के लिए कभी सोचा? जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर सीएनजी के एक्साइज कम कर दी गई है। दिल्ली के अंदर ना पेट्रोल की एक्साइज कम है, ना सीएनजी की एक्साइज कम है। दिल्ली की हालत बहुत बुरी है और दिल्ली सुंदरता की ओर जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ रुपया पास किया है कि दिल्ली के फुटपाथों को सुंदर बनाया जाए और इनको सुंदर बनाया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल से कि तुम 8 साल में जमुना जी को साफ नहीं कर सके, तुम आज हमें पूछ रहे हो कूड़े का पहाड़? अरे दिल्ली में आए हुए तुम्हें चंद दिन हुए हैं, दिल्ली को बर्बाद करके धर दिया केजरीवाल जी। गुजरात के लोग तुम्हारे को कुछ नहीं देने वाले। कभी बोलते हैं कि दिल्ली वाले ये हैं, आप हमारे से पूछिए ना, ये जितने ऑटो रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं दिल्ली में 1 लाख ऑटो रिक्शा हैं, 1 लाख 200 स्टैंड हैं सिर्फ, वो भी हाल्ट एंड गो के। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या, केजरीवाल जी मैं बोल रहा हूं आपको, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ऑटो स्टैंड की है। ऑटो स्टैंड नहीं है। आज 1 लाख ऑटो हैं,
हाल्ट एंड गो के 5 के बोर्ड लगे होते हैं, हम कहीं खड़े होते हैं तो हमारे चालान होते हैं। कभी आपने सोचा कि हम लोग गाड़ी पास कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं होता, लेकिन दलाल जरूर होते हैं गाड़ी पास करवाने के लिए। केजरीवाल जो बोलता है कि जी मैंने तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम बड़ा आसान कर दिया, कोई आसान नहीं करा। दिल्ली को बर्बाद करने का अगर काम किया है तो केजरीवाल ने किया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज दिल्ली के केजरीवाल को चैलेंज देता है, जिस ऑटो वाले ने तुझे ऑटो से बिठा करके राजपथ तक पहुंचा दिया था, अब तेरे को वापस हम जमीन पे लाने वाले हैं। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, आप जिससे मर्जी पता कर लीजिए। दिल्ली में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, केवल कूड़े के पहाड़ बनाए हैं। वह काम भाजपा का सारा काम बढ़िया हुआ है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कोई अच्छा काम नहीं करा, सिर्फ केजरीवाल ने एक वो करके ऑटो वालों को लुभाया है, उसके अलावा कोई काम नहीं करा है। ऑटो वाले ने ही बनाया था वो कहते हैं। हाँ, ऑटो वालों ने पूरा प्रचार करा था, ऑटो वालों से ही केजरीवाल उठा था। लेकिन आज ऑटो वाले भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली को दिए सुंदर पार्क और ओपन जिम, सेवा ही विचार नहीं खोखले प्रचार। ये भाजपा ने काम किया है जी। और भाजपा का कोई खोखला प्रचार नहीं है। बाकी केजरीवाल के जितने भी प्रचार करे सारे खोखले ही प्रचार हुए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि पैसे बढ़ेंगे, सीएनजी बढ़ेगी, हर साल किराया बढ़ेगा, आज तक कभी किसी का किराया नहीं बढ़ाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। कूड़े के पहाड़ बनाए हैं वो भाजपा के कुकर्म है, ऐसा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इनका बिल्कुल सरासर झूठ है। केजरीवाल के झूठे वादे और इरादे के कारण ही आप देख रहे हैं कि सारी फ्री लॉलीपॉप बांट रहे हैं। फ्री के संसाधनों से जीवन यापन नहीं हो सकता, आदतें गंदी हो जाती हैं। दूसरी बात, बिजली फ्री थी, बिजली मेन जो 60% किराएदार रह रहा है उसके लिए कहाँ बेनिफिट मिला। अभी रेंट पे आप ही या मैं रह रहा हूँ किसी के रेंट पे, उससे कहता हूँ भाई साहब इतनी बिजली फ्री मिल रही है, वो कहता भाई मकान खाली कर दे, दूसरा किराएदार तैयार है। तो ये बेनिफिट मिला कहाँ जनाब। तो ये निकम्मी सरकार है, इसको नहीं, वो केजरीवाल धोखा झंझट वाले ज़्यादा हैं और इस वजह से इनको नहीं लाएंगे, बीजेपी की सत्ता आएगी जी। केजरीवाल जी जो कहते हैं ना वो दिखावा करते हैं सिर्फ, और कहीं कुछ नहीं है। कह रहे हैं सबसे ज्यादा केजरीवाल ने किया। एक ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक पाव के साथ एक फ्री। जनरेशन बिगड़ेगी या रहेगी, हमें कोई जवाब दे। इनको तो चाहिए ना, स्कूल इनको चाहिए शायद। स्कूल कहते हैं अच्छे बनाएंगे, जब दारू बांटेंगे तो क्या बच्चे पढ़ेंगे?